हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JS पॉइंट नागौर में। तो दोस्तों, आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में राज्य व्यवस्था के टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा, उसका उत्कर्ष कला से जोधपुर की बुकलेट है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। वर्ष 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग रखी। वर्ष 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत पहला लिखित संविधान बनाया गया जिसके मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखेगी। वर्ष 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। वर्ष 1929 से पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। वर्ष 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की थी। वर्ष 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। वर्ष 1940 में सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हुए अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा था। 1940 में सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हुए अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया। वर्ष 1940 में सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय सभा को स्वीकार करते हुए अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया जो कि एक सदस्य था। इतने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मनाने का वचन दिया। गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, यानी ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा। अर्थात ये एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में यहाँ से बन सकता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया जिसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस ने की तथा दो अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स और NV अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन 1946 के अंदर हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन 1946 के में हुआ था। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचन एवं अंशतः नामित सदस्यों से होना था। सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधायिका से होना था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 392, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 392 निश्चित की गई जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग, कर्नाटक, बलूचिस्तान एवं 93 सदस्य देशी रियासतों के होंगे। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। औसतन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधि इनके प्रमुख द्वारा नामित किए गए। संविधान सभा का गठन, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा के 296 सीटों पर चुनाव हुए जिनमें से 208 सीटों पर कांग्रेस और 43 सीटों पर मुस्लिम लीग, 15 सीटों पर अन्य सदस्यों ने प्राप्त की थी। संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक बहुत बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक के अंदर 207 सदस्य उपस्थित हुए जिनमें से 10 महिलाएं थी। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए जिनमें से 10 महिला सदस्य शामिल थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव पर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। HC मुखर्जी एवं TT कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव एवं सचिव HVR अयंकर बनाएंगे। विभाजन के पश्चात संविधान सभा की सीटों की स्थिति। भारतीय प्रांत 229, देशी रियासतें 70 और कुल 299। अब आता है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा के 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेख था कि भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य है तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ एवं सत्ता का स्रोत भारत की जनता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी जो निम्नलिखित हैं: सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, अंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम आजाद रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला। संविधान सभा के अंदर एकमात्र मुस्लिम महिला, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम आजाद रसूल, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। कमला चौधरी, दक्षिणी एकमात्र दलित महिला संविधान सभा के अंदर, दक्षिणी वेलायुधन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करी कोची, श्रवण कौशल रियासत से मनोनीत, अम्मू स्वामीनाथन, लीला रोही, रेणुका रे। एनी मस्किन संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य थी जिसने देशी रियासतों का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। अब यहाँ से हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। संविधान सभा की समितियाँ: संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 उप समितियाँ थी: मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, प्रक्रिया नियत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्य के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन है वो आपके 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक है वो 30 अगस्त 1947 को हुई थी एवं इसी बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समिति के अंदर 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति उसके अंदर कितने थे, 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। N गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, शहीद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, BL मित्र के त्यागपत्र के पश्चात ये बने थे। TT कृष्णमाचारी, DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी बने थे। भारतीय संविधान सभा ने 2 प्रकार से कार्य किया। फर्स्ट है जब संविधान निर्माण कार्य किया जाता था तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलकर द्वारा की जाती थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता थे तथा राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए। 11 सदस्य देशी रियासतों से, 1 चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा से। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। और आप अगर ये इसकी PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड करिए। 26 नवंबर 1949 को अपने गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 अपने गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे प्रदेश को लागू करने के बाद लागू किया गया। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। हमारा संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई, संविधान सभा कुल 11 बैठक हुई। संविधान सभा कितने दिन तक चली, संविधान सभा 165 दिन तक चली।
संविधान सभा 165 दिन तक चली। और संविधान सभा की अंतिम बैठक है वो 24 दिसंबर 1950 को, और प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को। अन्य तथ्य, संविधान सभा ने देश के संविधान के निर्माण तथा कानूनों को लागू करने के अलावा अनेक कार्य किए। 16 मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जून को राष्ट्रीय गीत को दोस्ता हम थोड़ा आगे चले गए तो एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड यहीं पर थे नाम समझ चाहता हूँ दोस्तों। 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू किया गया और संविधान सभा कुल 11 बैठकें हुई, 165 दिन तक चला। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अन्य तथ्य, संविधान सभा ने संविधान निर्माण करने लागू करने के अन्य कार्य किए। 16 मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की राष्ट्र की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और 64 लाख रुपए का खर्चा आया था संविधान बनने में। भारतीय संविधान की चित्रकारी का कार्य नंदलाल बोस ने किया और भारतीय संविधान के लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा इन्होंने लिखा था। संविधान सभा के मुख्य प्रावकार SN मुखर्जी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पद्मा सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? भारतीय संविधान सभा कुल कितने सत्र हुए थे? भारतीय संविधान सभा कुल 11 सत्र हुए थे। भारतीय संविधान सभा की बैठकें कितने दिन तक चली? 165 दिन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़ा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होते। भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? संविधान की प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत पाक विभाजन के पश्चात भारत में देशी रियासतों की सीटों की संख्या कितनी रह गई थी? 17। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारतीय संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो भारतीय संविधान सभा प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। भारतीय संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। भारतीय संविधान का चित्रकारी का कार्य निम्नलिखित में से किसने किया? तो नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की चित्रकारी का कार्य किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों से एकमात्र महिला प्रतिनिधि एनी मस्कनी किस रियासत का प्रतिनिधि कर रही थी? तो आपका उत्तर होगा त्रावणकोर एवं कोची संघ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा में 15 महिला थी।
प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? एच.सी. मुखर्जी, मोहम्मद सादुल्ला, ए.के. अय्यर, के.एम. मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाए एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार अपने बी.एन. राव थे। संविधान सभा के निर्माण हेतु अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास था अगस्त प्रस्ताव। किस योजना के तहत भारत में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो राज्य व्यवस्था का नेक्स्ट टॉपिक है वो उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर की जो बुकलेट चल रही है 4th ग्रेड एग्जाम के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी के अंदर से इन बुकलेट से आएगा। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और अब समय बहुत कम है, 7-8 दिन का टाइम बचा है, तो आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। और ये बुकलेट इसीलिए कोचिंग द्वारा बनाई जाती है ताकि बच्चे लास्ट के अंदर रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हर एक टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।